NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। चतुर्भुज श्री राम की नगरी मांडू में राम दर्शन अभियान शुरू। 51,000 तुलसी पौधे बांटे गए। सनातन संस्कृति को बढ़ावा। नमस्कार, NTV टाइम में आपका स्वागत है। खबर मांडू से, जहां राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख की स्मृति में राम दर्शन अभियान मध्य प्रदेश के धार जिले की पर्यटन नगरी मांडू में शुरू हुआ। सोमवार को मांडू के चतुर्भुज राम मंदिर मांडू के महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर डॉक्टर नरसिंह दास महाराज और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सावित्री ठाकुर ने इस अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 51,000 तुलसी के पौधों का पूजन कर उन्हें मांडू नगर, आसपास के क्षेत्रों और आने वाले पर्यटकों को वितरित किए गए। अभियान की शुरुआत संत महात्माओं, आचार्यों और पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार, पुष्पांजलि और महाआरती के साथ हुई। भगवान शालिग्राम का विशेष औषधि अभिषेक, पूजन अर्चन भी किया गया। केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने बताया कि यहाँ गांव में आयोजित एक अनूठा पर्यावरण और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य रामचरितमानस के माध्यम से गांव में संस्कार, सामाजिक समरसता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, जिसमें तुलसी के पौधे बांटना शामिल है। उन्होंने तुलसी को लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और रोगों से दूर रखने के रामबाण उपाय बताए। महामंडलेश्वर डॉक्टर नरसिंह दास महाराज ने कहा कि तुलसी का पौधा घर को मंदिर का रूप देने के साथ साथ शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है। सनातन संस्कृति में घर घर तुलसी का होना अत्यंत शुभ और अनिवार्य माना गया है। यह आध्यात्मिक और औषधि गुणों का भंडार है जो घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा और आरोग्य लाता है। उन्होंने ये भी बताया कि इसके पत्तों का नित्य सेवन सर्दी, जुकाम और रोगों से लड़ने में सहायक होता है। राम दर्शन समिति के अध्यक्ष नवनीत जैन ने कहा कि तुलसी को देवी लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना जाता है। जिस घर में तुलसी हरी भरी होती है वहाँ सदैव धन धान्य और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तुलसी का पौधा घर से नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और वास्तु दोषों को दूर करता है। ये राम दर्शन अभियान 5 दिवसीय है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 51,000 तुलसी के पौधे वितरित कर पर्यावरण और भारतीय संस्कृति का संरक्षण करना है। वहीं हमारे द्वारा 5 परिवर्तन के प्रमुख बिंदुओं के आधार पर राम दर्शन अभियान के 5 मुख्य बिंदु है, जिनमें पहला बिंदु समस्त भोज का आयोजन होगा। दूसरे बिंदु कुटुंब प्रबोधन, संयुक्त परिवार के साथ मिलकर चर्चा करना। वहीं तीसरा बिंदु स्वदेशी, जिसमें हम ग्रामीणों को स्थानीय रोजगार उन्नयन करने वाले और समाज सेवकों का सम्मान होगा। चौथा, अनुशासन को प्रभावित बनाने के लिए और युवाओं में जागृति लानी जाए। पांचवा, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हरित क्षेत्र बनाया जाएगा। साथ ही दहेज मुक्त और शराब मुक्त परिवारों को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं संपूर्ण आयोजन चतुर्भुज श्री राम मंदिर मांडू से प्रारंभ होकर आज से शायद संपूर्ण रामायण पार्टी एवं गांव सिरसोत में संपन्न होंगे। साथ ही नारी वंदन आयोजन में विधर्मियों से बेटियों की सुरक्षा हेतु भी संबोधन किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला एवं बाल विकास केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, मालवा प्रांत के सह व्यवस्था प्रमुख अभिषेक गुप्ता, नगर परिषद उपाध्यक्ष कृष्ण यादव, वरिष्ठ पत्रिका सुनील तिवारी, पत्रकार राहुल सेन मांडव, आचार्य शुभम महाराज, आचार्य चतुर्भुज श्री राम मंदिर पुजारी महेंद्र शर्मा, मांडू नगर की जनता और महिलाओं ने कार्यक्रम में शामिल हुए। मांडू से राहुल सेन की रिपोर्ट, जिसमें राजवाड़ा चौक सेवा समिति भी है, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद भी है, मांडव ट्रस्ट भी है। कई संतों का आशीर्वाद, महामंडलेश्वर नरसिंह जी महाराज का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त है। इसमें मुख्य रूप से 51,000 तुलसी के पौधे हम घर घर पहुंचाने का लक्ष्य हमारा अभी प्रारंभिक रूप से रखा है। इसी के साथ में 100 गाँव में औषधीय पौधों की नर्सरी का भी कार्य रखा है। और कुटुंब प्रबोधन के अंतर्गत जो जैविक कृषक या उन्नत कृषक जो हैं, ऐसे कई लोगों का सम्मान भी उसमें रखा गया। नवनीत जैन, अध्यक्ष राजवाड़ा चौक सेवा। अभियान चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये हमारी जो परंपरा थी, संस्कृति थी भारत की, कहीं समय कहीं लोगों का इस देश पे राज रहा, जो हमारी परंपरा संस्कृति का उन्होंने दोहन किया है, हमारे साधु महात्माओं के माध्यम से आज जीवित है। और उस संस्कृति परंपरा को जो औषधि उस समय, आज हमारे डॉक्टर होते हैं जो आयुर्वेद को बढ़ावा, क्योंकि पहले हर किसी का भी मकान हो, मेरा हो या किसी का भी हो, हर घर के सामने तुलसी पूजन होता था। और उसका उद्देश्य एकमात्र था कि कोई सी भी अला बला घर में नहीं आए, सुख समृद्धि रहे, और औषधि के रूप में लोग ग्रहण करते थे। आज हम लोग उन चीजों से, औषधि से दूर हो गए, और आज गुरु महात्माओं के वजह से हमारी संस्कृति और परंपरा कहीं न कहीं हम आगे बढ़ाने का संदेश दे रहे हैं। मैं
माने नरसिंहदास जी महाराज जी को धन्यवाद देती हूँ, जो जुड़े हैं उनको भी, कि हमारा ये आदिवासी जो जिला है, बेट है, वहाँ पर इस समिति या सभी समाज सेवी क्षेत्र के लोगों से नवनीत है, जो यहाँ क्षेत्र के लोगों को इस बारे में कि हमको किस प्रकार से तुलसी के पौधों का उपयोग करना चाहिए और हमारे घर में, क्योंकि ये औषधि के रूप में है। साथ ही हम पूजते भी हैं, जब कोई जीवन दान देता है तो पूजनीय होता है, तो उसी प्रकार हमारी तुलसी एक दवाई के रूप में हम ग्रहण भी और पूजते भी है, उससे शुभ संकेत मिलते हैं। तो ये इस आदिवासी बेल्ट में एक अभियान के रूप में चलेगा, ताकि लोग जो बुरी चीजों से थोड़े दूर रहो और हम थोड़े से हमारी औषधि के और जो हमारी परंपरा थी, पौधे थे जो भी हमारे औषधि, क्योंकि पुराने जमाने में कहते थे कि 100 साल, हजार साल जो उम्र होती थी, तो योग और जो आयुर्वेद, इस वजह से लोग लंबे जीवन जीते हैं और कभी भी बीमारी नहीं होती। आज के समय में हम लोग इनसे थोड़े छूट गए हैं, तो अब वापस से गुरु जी के माध्यम से ये अभियान चलेगा कि क्षेत्र के लोगों में एक प्रकृति के प्रति और एक औषधि के प्रति उनमें जन जागरूकता आएगी और लोग इसको और इस अभियान को गति देंगे। और माननीय नरेंद्र मोदी का जो योग दिवस आने वाले 21 तारीख को है, और हर तरह से औषधि के रूप से कहो, अब जगह जगह हम आयुष्मान भारत कार्ड जो चला रहे हैं और हमारे जन अभियान के परिषद के माध्यम से भी जन जागरूकता चल रही है। ऐसे कहीं माननीय प्रधानमंत्री ने जन आरोग्य मंदिर खुलवाए, वहाँ कम दाम में दवाइयाँ मिल रही हैं। कई पंचकर्म हमारे अस्पताल खुलवाए हैं, उनसे माध्यम से लोग पंचकर्म के माध्यम से अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। और लोगों को हर समय योग को अपनाना चाहिए, जन औषधियों को अपनाना चाहिए, जैविक खेती को अपनाना चाहिए, ताकि जीवन में स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे और आने वाले माननीय नरेंद्र मोदी का 2047 का विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। तभी पूरा होगा जब आदमी स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, तभी पूरा हो पाएगा। और अपनी दिशा में माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश के विकसित भारत के संकल्प में यह अभियान बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर मैं सबको बधाई। और ये पुरुषम माह चल रहा है और इसमें लोगों को जरा सा भी अगर पूजा पाठ करेंगे तो उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। उसी के दरमियान लोगों में जन जागरूकता आए और आगे इस अभियान को बढ़ाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ तुलसी जी का कार्यक्रम चतुर्भुज राम मंदिर मांडू से 51,000 का लक्ष्य लेके चालू किया गया, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? आज का दिन हमारे सनातन के परंपरा अनुसार बहुत बड़ा दिन है। आज पुरुषोत्तम मास की जन्माष्टमी। आज के दिन भगवान शालिग्राम जी को तुलसी अर्पण करने का बहुत बड़ा महत्व है। आज से ही हमने 51,000 तुलसी के पौधे जनमानस में घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिया और इस अभियान को आरंभ किया है। गौ, गंगा और गायत्री की हमारी संस्कृति को घर घर तक ले जाने के लिए तुलसी से अच्छा माध्यम नहीं है। तुलसी एक और धार्मिक आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ अत्यधिक औषधीय महत्व का पौधा है। बिना तुलसी के आराधन के घर में किसी भी प्रकार का आराधन संभव नहीं है। वैसे ही जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो जो 3 आचमनी जल आपको दिया जाता है, उसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों महत्व है। जब उस जल के वैज्ञानिक विधान को देखते हैं तो वो एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और एंटी एलर्जिक का काम करता है। और उसका आध्यात्मिक महत्व यह है कि भगवान के श्री चरणों में चढ़ी हुई तुलसी जब जल और तांबे के पात्र के साथ मिश्रित होती है तो वह आपके आज्ञा चक्र को उद्वेलित करती है, उसको चालू करती है, आपके सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती है और आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। यही भाव कि इसके माध्यम से हम घर घर तक विश्व कल्याण की भावना और भारतीय सनातन के महत्व को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जय श्री राम।